हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी एक इंटर डिपार्टमेंटल, एक दूसरे के डिपार्टमेंट से जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या फिर कैश ट्रांसफ़र होती है तो कौन से बेसिस पे ट्रांसफ़र होती है। Whenever goods or services are provided by one department to another, the cost should be separately recorded and charged to the department benefiting thereby, and credited to that providing the goods or services. The totals of such benefit interdepartmental transfers should be disclosed in the departmental profits and loss accounts to distinguish them from other items of expenditure. So, जब भी हम गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है और जो चार्जेस है वो डिपार्टमेंट को बेनिफिट करते हैं और वो डिपार्टमेंट में क्रेडिटेड होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज हमने ट्रांसफ़र किए हैं। The total of such benefit interdepartmental transfer should be disclosed in the departmental profit and loss accounts। तो जो भी बेनिफिट्स है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स है, वो हमें डिस्क्लोज करना है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो डिस्टिंग्विश करेगा उनके आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर में से वो डिस्टिंग्विश करेगा। Now there are three bases of interdepartmental transfers. Goods and services may be charged by one departmental to another, usually on either of the following three bases. Goods और services जो है वो चार्ज करेंगे डिपार्टमेंट टू अनदर यूजुअली ऑन either of the following three bases, यानी इन तीन बेसिस में से वो आपको चार्ज करना पड़ेगा। Number one is on cost basis, second is market current market price, and third is cost plus agreed percentage of profit. So तीन बेसिस है, या तो आप उनको कॉस्ट बेसिस में चार्ज करो, या फिर करंट मार्केट प्राइस में, या फिर कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीन तरीके से आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आपको कभी कभी क्वेश्चंस में दिया भी जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड from departmental X to departmental Y on cost basis, on current market price basis, on cost plus agreed percentage of profit. Then elimination of unrealized profit, जब profit realized नहीं होता है तो उसको eliminate कैसे करें। So when profit is added in the interdepartmental transfers, the loading included in the unsold inventory at the end of the year, ये जो प्रॉफिट है वो ऐड होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में, और उनका जो लोडिंग है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री में जब ऐड होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज़ टू बी एक्सक्लूडेड बिफोर फाइनल अकाउंट्स। उसे हमें एक्सक्लूड करना है, डिडक्ट करना है, ठीक है। और जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनमें से हमें एलिमिनेट करना है एंटिसिपेटरी प्रॉफिट इंक्लूडेड देयरिन। जो भी इंटरनल प्रॉफिट हमने ऐड किया है वो हमें साइड में रखकर एक्सक्लूड करना है या फिर निकाल के डिडक्ट करना है। तो ये दो चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको इस छोटे वीडियो में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।